हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तोशिप ट्यूटोरियल्स। आई एम प्रोफेसर नाज़नीन सैयद। तो एक बार फिर तोशिप ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आया है यूनिट टेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए विद इन 15 डेज में स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड द कोर्स कोड इज 315314। तो दोस्तों, अगर आपको इस सब्जेक्ट का डिटेल्ड कंटेंट चाहिए तो जल्द ही तोशिप ट्यूटोरियल्स आप इंस्टॉल कीजिए एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एनरोल कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हर चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं और 4 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके कॉलेजेस में यूनिट टेस्ट 1 में 50% सिलेबस कंसिडर किया गया था, तो यूनिट टेस्ट 2 में भी रिमेनिंग 50% सिलेबस कंसिडर किया जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास 3 चैप्टर हैं। सबसे पहला है चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3, विच इज जो हमारे यूनिट टेस्ट 2 में पूछा जा सकता है, डैम्स एंड स्पिलवे, जिसका टोटल वेटेज है 18 मार्क्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि 15% सिलेबस अगर आपके कॉलेजेस में कंसिडर हो गया था यूनिट टेस्ट 1 के टाइम पे, तो यूनिट टेस्ट 2 में रिमेनिंग 50% सिलेबस कंसिडर किया जाएगा। तो जिसके लिए डैम्स एंड स्पिलवे में से 10 मार्क्स में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। And what about next chapter, that is chapter number 4, minor and micro irrigation, जिसका total weightage है 10 marks. Now we have chapter number 5, diversion headwork and canals, जिसका total weightage है 14 marks. तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, डैम्स एंड स्पिलवे, जिसका टोटल वेटेज है 18 मार्क्स, बट यूनिट टेस्ट 2 में 10 मार्क्स में से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्पिलवे। तो हमारा जो चैप्टर है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डैम्स एंड सेकेंड पार्ट इज स्पिलवे, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्पिलवे। स्पिलवे किस रीजन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बताना है आपको। 2 मार्क्स, सिर्फ 4 पॉइंट आपको एनलिस्ट करने हैं। इसके बाद है ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ जोन्ड टाइप अर्दन डैम। तो अर्दन डैम का एक टाइप है जोन्ड टाइप, जिसका आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है 2 मार्क्स के लिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द पर्पस ऑफ गैलरीज इन ग्रेविटी डैम। तो अगेन गैलरीज के बारे में हमें बताना है कि कौन से पर्पस के लिए हमें प्रोवाइड करना है ग्रेविटी डैम में। We have 4 marks questions for chapter number 3. सबसे पहला क्वेश्चन है, enlist the types of gates in dam and explain विश्वेश्वराया गेट with neat sketch। दो जो हम लोग स्पिलवे गेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे वाटर को अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड पे पास होने के लिए, सेफली रिलीज करने के लिए, तो वो सारे गेट्स को पहले आपको एनलिस्ट करना है और विश्वेश्वराया गेट को आपको एक्सप्लेन करना है उसका फंक्शन विद इट्स नीट स्केच। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन एनर्जी डिसिपेटर, स्टेट इट्स टाइप विद नीट स्केच। तो डेफिनेशन आपको देना है एनर्जी डिसिपेटर का और उसके जो 2 टाइप्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन देना है स्केच के साथ में। Chapter number 4, that is minor and micro irrigation. Weightage of the chapter is 10 marks. तो इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला है स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल इरिगेशन। तो माइनर एंड माइक्रो इरिगेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्मॉल एरिया को अगर हमें इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है तो इस केस में हम लोग इस तरह के इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं एंड वाटर सप्लाई करते हैं, जिसका एक टाइप है वेल इरिगेशन। तो उसके बारे में आपको उसके एडवांटेजेस लिखना है एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द नीड ऑफ परकोलेशन टैंक। तो अगेन स्मॉल एरिया को अगर इरिगेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करना है तो परकोलेशन टैंक को डिजाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जरूरत क्या है हमें परकोलेशन टैंक डिजाइन करने की, कंस्ट्रक्ट करने की, वो आपको यहाँ पर लिखना है। 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। So now we have 4 marks questions from chapter number 4. सबसे पहला क्वेश्चन है draw a layout of बंधारा scheme and state the functions of its components। तो बंधारा scheme एक लोकल नेम दिया गया है
ऑब्वियसली वाटर को, रिवर के वाटर को रेस किया जाता है और फिर उस वाटर को हम लोग डाइवर्ट करते हैं हमारे इरिगेशन एरिया में वाटर सप्लाई करने के लिए। तो जहाँ पर भी स्मॉल एरिया में हमें वाटर को सप्लाई करना होता है, इस तरह से हम लोग इरिगेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं। यहाँ पर आपको बंधारा स्कीम का लेआउट ड्रॉ करना है, सारे कंपोनेंट्स शो करना है और उन सारे कंपोनेंट्स का आपको फंक्शन लिखना है। 4 मार्क्स मिल जाएगा आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। अब दोनों हमारे माइक्रो इरिगेशन की कैटेगरी में आते हैं, दोनों का आपको डिफरेंशिएशन देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द लेआउट ऑफ लिफ्ट इरिगेशन। नाउ दिस इज द कैटेगरी ऑफ माइनर इरिगेशन, जिसमें हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं, रेस किया जाता है और फिर हमारे कैनाल की तरफ हम इसको सप्लाई करते हैं, कमांड एरिया की तरफ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली लिफ्ट इरिगेशन का लेआउट ड्रॉ करना है, सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियरली उसमें शो करना है। आराम से 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। So now we have chapter number 5, that is diversion, headwork and canals. Now the weightage of the chapter is 14 marks. वेटेज से अगर इस चैप्टर को कंपेयर किया जाएगा तो ये चैप्टर थोड़ा वास्ट है, थोड़ा लेंदी है। तो अगर आपको इजी कंटेंट चाहिए इस चैप्टर का तो जल्द ही तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए। फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पर्पस एंड मटेरियल्स ऑफ लाइनिंग। 2 पर्पस एंड मटेरियल्स ऑफ लाइनिंग, 2 मटेरियल आपको बताना है जो कैनाल लाइनिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और 2 पर्पस बताना है आपको कैनाल लाइनिंग हमें क्यों करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कैनाल अलाइनमेंट एंड स्टेट इट्स क्लासिफिकेशन। तो कैनाल अलाइनमेंट का पहले आपको डेफिनेशन देना है और अलाइनमेंट के बेस्ड पे आपको कैनाल किस तरह से आप क्लासिफाई करना है वो आपको सिर्फ एनलिस्ट करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल अलाइनमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर। तो एक ड्राइंग है जिसमें आपको दोनों कंपोनेंट्स आप शो कर सकते हैं उस ड्राइंग की मदद से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। Now we have 4 marks questions from chapter number 5. फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर वियर विद बेराजेस। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को आपको आपस में कंपेयर करना है बाय कंसीडरिंग सम पैरामीटर्स, जो कि मेरे नोट्स में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क्स एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट। तो सबसे पहले आपको डाइवर्जन हेडवर्क का आपको ड्राइंग बनाना है, सारे कंपोनेंट्स उसमें शो करना है और हर कंपोनेंट्स के बारे में उसका फंक्शन लिखना है। थर्ड क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ विद नीट स्केच ऑफ एक्वेडक्ट एंड सुपर पैसेजेस। तो ये हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क का टाइप है जिसको आपको ड्रॉ करना है एंड फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करना है एंड दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 4 मार्क्स। दोस्तों अगर आपको इस सब्जेक्ट का डिटेल्ड एंड इजी कंटेंट चाहिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, तो जल्द ही तोशिप ट्यूटोरियल्स ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एनरोल कीजिए। थैंक यू।